लेकिन आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना और गांव का भी समझ लेना। लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही तहसील जमनिया में, और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गांव में रहेगा। क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप देखोगे, राजनीति तो बाद में कर लेना। तो नरेंद्र मोदी की रैलियों में सरकारी बसें लगाई गई, सरकारी पैसा पानी की तरह से बहाया गया, लेकिन लोग नहीं आ रहे। अब एक फोन रिकॉर्डिंग सामने आई है। एक एसडीएम गांव के प्रधान को धमका रहा है फोन के ऊपर, कह रहा है कि आधे घंटे के अंदर अंदर लोग नहीं आए तो अगले 6 महीने तक मैं यहीं पर रहूंगा और मेरा प्रकोप तुम देखना। प्रकोप कह रहा है वो, प्रकोप का मतलब कि मैं तुमको इतना परेशान कर दूंगा। और सीधे सीधे उसने कहा है कि गांव के लिए और अपना खुद के लिए मेरा प्रकोप जो है वो देखना, केवल आधे घंटे का समय दे रहा हूं। सुबह सुबह 6:30 बजे ग्राम प्रधान जो है वो शौचालय के लिए गया था और ग्राम प्रधान को फोन करके जो है वो धमकी दी जाती है। सूर्य प्रताप सिंह ने इसको ट्वीट किया, पहले आपको ट्वीट दिखा देते, उसके बाद में ऑडियो रिकॉर्डिंग जो फोन की रिकॉर्डिंग है वो आपको सुनवाएंगे। सूर्य प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आप अपने अफसरों को ऐसे निर्देश दिए हैं कि अगर ग्राम प्रधान भीड़ न जुटा सके तो पूरे गांव का सरकारी मशीनरी का प्रकोप झेलना पड़ेगा? आप ग्राम प्रधान को मारपीट, उससे गलती कबूलवाने का फरमान जारी हो जाएगा। पीएम की रैली में जाओ वरना प्रकोप को झेलो। यह जो है वो सूर्य प्रताप ने कहा है। एक बार जरा इत्मीनान से आप इस फोन रिकॉर्डिंग को सुनिए, कैसे जो है एक ग्राम प्रधान को एक एसडीएम लेवल का अधिकारी जो है वो धमकाने का काम कर रहा है। एसडीएम जमनिया बोल रहा हूँ। हाँ सर प्रणाम। क्या प्रधान जी, 10 बार फोन किया, फोन ना उठा रहा मेरा। अरे सब सोए थे। सोए थे? अभी वीडियो साहब से बात हुई, अभी सो रहे हो तुम? अभी लाइटिंग से आ रहे हैं, अभी तो वीडियो साहब को उठाए हैं। एक बात समझ जाओ, सुन लो तुम। तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही तहसील जमनिया में, और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गाँव में रहेगा। तो आधे घंटे बस खट सुन लीजिए, उससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप देखोगे, राजनीति तो बाद में कर लेना। तो लेकिन आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना और गांव का भी समझ लेना। ठीक, ये बताइए हम बोले आज नहीं चल पाने। नहीं, मैं कह दिया ना, होगी राजनीति, तुम्हारी राजनीति हो गई। आधे घंटे बाद 6:30 के बाद तुम 9 बजे से 6 महीना जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तुम प्रकोप समझ लेना। अभी एसडीएम से पंगा लिए नहीं, गाँव वाले बहुत राजनीति जो चल रही है ना वहाँ पे, तो समझ लेना एसडीएम से पंगा लेने का रीजन क्या होता है। बाकी सरकारें तो जो बाद में आएंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, आधे घंटे का समय है। सरकार की बात नहीं है सर। आपने सुना, अब आपको जो है वो लाइन वाइज एक एक बातें जो इसने कही है वो आपको बताएंगे, लेकिन सूर्य प्रताप के 2 ट्वीट और हैं, ये और देख लीजिए आप। रैली में लोग नहीं आए तो पूरा गांव प्रकोप देखेगा। एसडीएम साहब के इस बेअंदाज बयान पर देश की मीडिया कुछ बोलेगा? मीडिया कुछ नहीं बोलेगा। या मुर्दों की तरह इस फांसीवादी का आनंद लेगा। इस एसडीएम को न सिर्फ सस्पेंड होना चाहिए बल्कि इन पर विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे होंगे निष्पक्ष चुनाव आयोग से इन्होंने इस बात को टैग करते हुए पूछा है। एक और ट्वीट किया इन्होंने, अगर चुनाव आयोग ने इस उद्दंड अफसर पर कार्रवाई नहीं की तो फिर निष्पक्ष चुनाव की अपेक्षा करना बेमानी है। लोकतंत्र में पूरे गांव को इस प्रकार की धमकी देना कहां तक उचित है? भीड़ जुटाने का ऐसा नशा, पूरे गांव को प्रताड़ित करने की धमकी, देखिए तानाशाही का नंगा नाच। तो ये नंगा नाच है। अब आपको जो है वो लाइन वाइज अगर आप अच्छे से सुन नहीं पाए हैं तो थोड़ा बताते हैं और अक्षरों की गहराई को समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, एसडीएम साहब ने फोन किया कि मैं एसडीएम जमनिया बोल रहा हूं, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। ये कह रहे हैं कि साहब अभी अभी शौचालय के लिए गए थे, वहां से आए हैं। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि आप अगर भीड़ नहीं लेकर के आए तो मेरा प्रकोप देखना, अगले 6 महीने के लिए मैं यहीं रहूंगा। लोग जाएं या ना जाएं, रैली में लोग जाएं या ना जाएं, तुम्हारे 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरे तुम्हारे गांव में 50 काम है। ये एसडीएम साहब कह रहे हैं। कल के बाद में, उसके बाद में कह रहे हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए तो तुम अपना भी समझ लेना और गांव के लोगों का भी समझ लेना। देखिए, पूरे गांव को जो है वो डराने का काम किया है। और कल के बाद में मेरा प्रकोप देखोगे, राजनीति तुम बाद में कर लेना। अभी 6:30 हुए हैं, 9:30 बजे तक लोग इकट्ठा नहीं हुए तो तुम मेरा प्रकोप देख लेना। एसडीएम से पंगा लिए हो, बाकी सरकारें तो बाद में आएंगी, तुम्हारे पास में आधे घंटे का समय है। यह कहने के बाद में एसडीएम ने फोन काट दिया। सोच करके देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो गुंडागर्दी हो रही है।
खुल करके गुंडागर्दी हो रही है। इसको कहते हैं खुल करके गुंडागर्दी करना। एक एसडीएम लेवल का अधिकारी जब इस तरह से गांव के लोगों को धमकाएगा तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि गांव के लोग, वो प्रधान, वो कैसे टिका रहेगा। और ये तो एक प्रधान की ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हो गई, उसकी फोन की रिकॉर्डिंग लीक हो गई। ना जाने कैसे कैसे प्रेशर डाले जा रहे होंगे, किसके गांव के प्रधान के बच्चों को उठवा लेंगे ये लोग, उनकी महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को उठवा लेंगे। इस तरह के गुंडे अफसर, अगर ये वीडियो सच है, अगर इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं उसमें कहीं पर कोई मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, तो यकीन मान करके देखिए आप, अगर इस प्रकार के जो अफसर हैं, और ये अफसरों की कोई गलती नहीं है, मैं तो ये भी कहता हूं, इनके ऊपर से जो प्रेशर डाला जा रहा है, वो ये भी कह देंगे कल को, ये भी फरमान जारी हो जाएगा कि अगर कोई प्रधान पैसे से नहीं मान रहा है, दबाव से नहीं मान रहा है, तो उनके घर से उनकी बहन बेटियों को उठा लाओ। ये फरमान भी जो है जारी हो सकता है। और सोच करके देखिए फिर ऐसे में कौन जो है वो ठहरेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी जो दावा करते 56 इंच की छाती है, विदेशों में डंका बज रहा है, उनको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ऐसे धमकाएंगे? सोच करके देखिए, ये चुनाव आयोग है, ये देश का लोकतंत्र है। अगर देश का लोकतंत्र इसे कहते हैं तो फिर क्या कहेंगे गुंडागर्दी को आप? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर योगी आदित्यनाथ वो सचमुच देश के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, तो आज कम से कम शाम से पहले इस अफसर का जो है वो सस्पेंशन आ जाना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई बैठ जानी चाहिए। सोच करके देखिए क्या मजाक बना दिया देश का। और अखिलेश यादव ने इसी को लेकर के बयान दिया था। ये 17 सितंबर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, 17 सितंबर की खबर आप देखिए। अखिलेश यादव बोले यूपी चुनाव का देश के सबसे बड़ा चुनाव है, ईवीएम और डीएम से होगा, रहना होगा सावधान। ये अखिलेश यादव ने करीब 3-4 महीने पहले इस बात को कह दिया था। और हमने सबने देखा है कि कैसे जो है वो पंचायत चुनाव के दौरान डीएम और एसएसपी का कैसे जो है दुरुपयोग किया गया है। कैसे एक एसएसपी कह रहे थे कि मुझको बीजेपी वालों ने थप्पड़ मारा है, ये कहा था कि एसएसपी ने, वो कह रहे थे कि बम लेकर के आ गए बीजेपी के लोग। इस तरह से चुनाव होते हैं क्या देश में? आप ऐसे जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर किस बात की आपकी लोकप्रियता है? किस बात की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता? किस बात का यह दावा करना कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हम चला रहे हैं? कमाल की बात है। सोच करके देखिए, हैरत होती है इस बात को जान करके कि ऐसे ऐसे जो है लोगों को डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 6 महीने तक मैं बैठ करके रहूंगा। और सोच करके देखिए, जो अफसर ऐसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन अफसरों के ऊपर कितना दबाव होगा, उन अफसरों को जो है वो कैसे डराया धमकाया जा रहा होगा। और उन अफसरों को, उनके ऊपर के जो अफसर हैं, उनके ऊपर के जो नेता हैं, वो क्या क्या नहीं कहते होंगे। उनकी बहन बेटियों को लेकर के गालियां दी जाती होंगी। और फिर वो लोग खुन्नस किस पर निकालते हैं? फिर वो खुन्नस निकालते हैं इस प्रकार से ग्राम प्रधानों के ऊपर। ये एक कड़वी सच्चाई के रूप में देश को दिख रहा है। और जो लोग अब भी इसको देख करके नजरअंदाज करते हैं, और जो लोग अब भी इसको देख करके कहते हैं कि नहीं देश में सब कुछ चंगा सी, तो माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग उसकी साख पर सवाल है। चुनाव आयोग अपने आप को जो है निष्पक्ष साबित करे। चुनाव आयोग बताए कि ये वीडियो, ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो करके वायरल हो रही है, ये ऑडियो का आपके, इस ऑडियो के ऊपर जो है वो आपने क्या एक्शन लिया। चुनाव आयोग की साख पर एक इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि देश के लोगों को जो है अभी सोचना पड़ेगा कि क्या हम वोट देने के लिए जा रहे हैं तो हमारा वोट जो है वो निष्पक्ष है? क्या देश में जो माहौल दिखाया जा रहा है क्या वो निष्पक्ष है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, लोगों को पता चले कि लोकतंत्र का जो है वो कैसे ढोल फाड़ दिया गया है, कैसे लोकतंत्र के नाम पर जो है